सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जनसंख्या और नगरीकरण, इससे संबंधित जो प्रश्न खास करके आप देखिएगा आर ओ में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वाला सेशन जो इससे अब तक जितने PYQ पूछे गए हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम्स में उन सबका यहाँ पे कंप्लीट आपको एक शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट तरीके से दिया जाएगा। सारा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे और ये क्लास जो है कई पार्ट में आएगी, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कंप्लीट करते चलेंगे। एक ये क्लास चल रही है, आर ओ की लैपलेट टेस्ट सीरीज चली रही है, करंट अफेयर चल रहा है और इसके साथ साथ हिंदी का PYQ चल रहा है और GS का PYQ भी। इस सारे सेशन आप जरूर कीजिएगा। और PDF के लिए एक बार फिर से बता दें, PDF के लिए कई साथी कहते हैं, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और एक चीज़ और, जो आप लोग भूल जाते हैं थोड़ा सा अपने साथी तक शेयर करना, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और जो आपके फीडबैक्स है उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड भारतीय नगरीकरण, ठीक है। इसमें जो सारे पॉइंट्स हैं PYQ के इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि जन्म दर के संदर्भ में सही कथन है। तो नगरीकरण जो है जन्म दर को कम करने में सहायक है और ऊंची जो साक्षरता दर है वो निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। यानी ये दो बातें अगर आप ध्यान से देखें तो जन्म दर से क्या है बेसिकली कि अगर नगरीकरण होगा तो जन्म दर को कम करने में सहायक होगा। बेसिकली अगर गाँव से या फिर एक सोसाइटी डेवलप होगी, है ना, अर्बन सोसाइटी होगी, तो वहाँ पे समानती, वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो कम होगी। दूसरा कह रहा ऊंची साक्षरता का दर निम्न जन्म दर से सीधा सीधा संबंध है। तो नो डाउट का जितने लोग साक्षर होंगे उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें न्यूज़ को देखेंगे, उसके हिसाब से अपने डिसीजन को लेके, तो ये भी उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वह राज्य जिसने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है तो वो है हिमाचल प्रदेश। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, कईयों बार जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वह राज्य जहाँ पे सबसे कम जो है नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया गया है तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है तो वह आपका है दमन एवं दीव। 2011 के अनुसार है और ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, तो यह है आपका दमन एवं दीव। वह समाजशास्त्री अगला पॉइंट कह रहा है ग्राम्य नगरीकरण रूरल अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया, तो है GS घुर्रे, ठीक है, GS घुर्रे, है ना। ये एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से बताया है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किया गया था तो वर्ष 1871 में जो है सर्वप्रथम जनगणना का कार्य किया गया था। अगला पॉइंट है नगरीय गलियारे संबंध है। जो नगरीय गलियारे हैं उसका संबंध किससे, तो नगरीय परिवहन के संकटों से है। अगला पॉइंट कह रहा है इसमें कि फिलिप M औसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का जो देशांत गमन है वो जाना जाता है। तो जनसंख्या जो है इंक्लूजन के नाम से, ठीक है, जनसंख्या इंक्लूजन के नाम से चीज जाना जाता है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, भारत में मध्य नगरीकरण की अवस्था को विशेषित काल है तो वो कौन सा है, 1961 से जो 2001 के बीच का समय है वो आपका ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड है भारत में ये मध्य नगरीकरण उसके लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्य निम्न नगरीकृत देश है। और अगला पॉइंट है कि रेड फील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है तो लोक परंपरा के विकास से, किससे, लोक परंपरा के विकास से इस चीज को बताया जाता है। भारत का वह राज्य जहाँ नगरीय घनत्व सर्वाधिक है तो वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है कि जहाँ पर जो है नगरीय घनत्व जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो आपका देखिए कौन सा है, पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो 31.2%, ठीक है। जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 31.2%। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत, ठीक है, तो ये एक के अनुसार है और हमें देखना है 11 के अनुसार, तो 31.2% आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े के साथ के देखेंगे अगला पॉइंट, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है, तो 1 के अनुसार ना देखिए, इसके 11 के अनुसार आप देखिए कितना, तो 56.50%, ठीक है, 2011 के अनुसार। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट,
ये जनगणना दशक है, उसके अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि वो सर्वाधिक कब थी, तो वर्ष 1971 से 81 के बीच में थी। ये डेट भी याद रखिए। जनसंख्या जो वृद्धि दर है ना, डिवाइडिंग ईयर जो ईयर है, वो ये सारे जो डेट है आपको ध्यान में रखना है। अगला कह रहे हैं कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम है, तो वर्ग जो फर्स्ट के नगर हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्थल अवरुद्ध राज्यों में जो 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये है पंजाब में। ठीक है, स्थल अवरुद्ध कह रहा है उसमें बता रहा है, पूरे राज्यों में नहीं। तो जो स्थल अवरुद्ध राज्य हैं उनमें अगर बात कीजिएगा तो पंजाब का जो है आपका सर्वाधिक है। अगला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्यों के सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा सबसे कम कहाँ है, तो वही आपका हिमाचल प्रदेश। 2011 भी हिमाचल प्रदेश था और उसके पहले भी हिमाचल प्रदेश ही था। सर्वाधिक आप देखेंगे नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो आप देखिए कौन सा आपका महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड अगर देखें तो कौन सा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है, तो ठीक है 3892। अगला पॉइंट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो कहाँ पर, ये गोवा में है। कहाँ पे, गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है नगरीय जनसंख्या जो है उसका प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत कहाँ पे सर्वाधिक है, तो आपके गोवा में। आगे बढ़ेंगे साथ ही देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ये 72 था 2001 के अनुसार। 2011 के अनुसार देखेंगे 68.8 हो गया, यानी कहीं कहीं जो है 11 में आके क्या हुआ है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटा है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही और वही क्रम बताइए, तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा कर्नाटक। ये 3 आपके राज्य हैं जहाँ पे देखिएगा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की श्रेणी में आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है वो आप देखिएगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जहाँ पे पाई जाती है, तो ये 2 राज्य आपके, एक तो हो गया आपका महाराष्ट्र और दूसरा हो गया आपका उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बसाने वाले देश के 3 राज्य हैं, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। और 11 के अनुसार जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मतलब चौथे पे पश्चिम बंगाल आप यहाँ है। बाकी सेम जो 2011 और 2001 का है वही है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के चौथे पे आपका पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट 2003 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तमिलनाडु था 1 के अनुसार। ठीक है, इसको नहीं था। 11 के अनुसार देखिए गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, तो ये आपका यहाँ पे गोवा, ये ऑप्शन के अनुसार जो बना है। ठीक है, तो गोवा हो जाएगा। 1 के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है हिमाचल प्रदेश था, और 2011 में भी कौन है, हिमाचल प्रदेश ही है। फिर से वही पॉइंट प्रश्न रिपीट किया हुआ हिमाचल प्रदेश वाला। अगला कह रहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्म कौन सा है, तो मुंबई और दिल्ली। मतलब 2011 में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो कहाँ पे थी, मुंबई और दिल्ली में। आगे बढ़िए, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है 1901 की जनगणना के अनुसार देश का प्रथम 10 लाखी नगर था, तो वो था उस टाइम पे कलकत्ता। कौन सा था, उस टाइम पे ये कलकत्ता था। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन जो 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन था, तो उस टाइम कौन था, कोटा था। अगला पॉइंट 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है, तो ये 53 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो यही वाला डेटा भी हमें याद रखना है। और अगला कह रहा है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी जो नगर हैं कितने हैं, तो आपके 7 हैं। कितने, 7 हैं, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत जो जनगणना है 10 लाखी जो प्लस नगरीय समूह नहीं है, तो कहाँ पे, उड़ीसा में। वह भारत का राज्य जिसमें 10 लाख की आबादी वाला नगर नहीं है, वही आपका उड़ीसा है, जहाँ पे 10 लाख प्लस वाले नगर नहीं है। और भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है, तो जो वो है राजकोट, अभी हमने देखा। अगला पॉइंट कह रहा साथियों में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या जो है 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान तो लगभग 38% है। 2011 में लगभग 42.6% था। ठीक है, मतलब 1 से 38 था 2001 में, 11 में ये बढ़ा है।
और आप देखेंगे 2001 में नगरीकरण की संख्या ज़्यादा थी और 11 में का नगरीकरण जो ग्रामीण वाला था वो घटा था। वो पॉइंट जब नगरीकरण में क्या था, ये शहरी वाला ठीक है, नगर वाला और ग्रामीण, तो ग्रामीण जब ज़्यादा था, ज़्यादा से कम हुआ और शहरीकरण कम से ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए हैं, तो कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तो ये गोवा है। भारतीय जनगणना द्वारा शहरी अधिवासियों को जो वर्गीकृत किया जाता है 6 आर्किक वर्गों में। यहाँ तक जो है हम लोग 2 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पॉइंट था जो भारतीय नगरीकरण, ठीक है, भारतीय नगरीकरण। दूसरा था भारतीय जनसंख्या। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास है कौन सा? विश्व जनसंख्या, ठीक है। कौन सा है? विश्व जनसंख्या। इसके बाद से चौथा आएगा विश्व नगरीकरण और फिर विविध, इस तरीके से टॉपिक पूरा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं विश्व जनसंख्या में वर्ल्ड पॉपुलेशन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। वह देश जहाँ मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, तो आप देखिएगा इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है, जनसंख्या। और अगला पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के जून 2019 के आकलन के अनुसार चीन की जनसंख्या से भारत ही जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो 2027 तक, ठीक है, 2027 तक का ये अनुमान और उससे पहले ही ये हो जाएगा। अगला पॉइंट है कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है, तो कौन सा? ये ब्राजील। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार दोनों से ही 5वें नंबर पर है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो आपका श्रीलंका है। यहाँ पर देखेंगे, ये दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, यहाँ पर वृद्ध जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, कहाँ पर? श्रीलंका में। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिन देशों की जनसंख्या से अधिक है, मतलब अगर आप देखें इनके बाद से उत्तर प्रदेश का आपका नंबर आ जाएगा, तो ये है यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। इसके बाद से जो है ना, उनकी जनसंख्या से जो है अधिक आपका कहाँ का? उत्तर प्रदेश का ही जनसंख्या। ध्यान समझिएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है ना, ये अधिक है, तो इन लोगों से उत्तर प्रदेश की अकेले जनसंख्या अधिक है। ये 4 देश दिखा रहे हैं, इनसे अकेले उत्तर प्रदेश शायद चौथा या 5वें स्थान पर जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अगर देखें देश के बाद तो आ जाता है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला देश है, तो स्वीडन है ना। कौन सा? स्वीडन। और अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका नाइजीरिया है ना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट अब दिख ही रहे हैं कि यहाँ का जो सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो नाइजीरिया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एशिया के देशों में प्रत्येक वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है, कहाँ पर? तो ये जापान में हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी तो लगभग 9 बिलियन, ठीक है, 9 बिलियन जनसंख्या हो जाएगी पूरा पूरा विश्व की। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक कहाँ की है? तो ये जापान में है। सब विश्व का मेगा नगर, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर की जनसंख्या का घनत्व तो सन 2012 में सर्वाधिक था, ये था मनीला का। कहाँ पे? मनीला का। अगला पॉइंट जो विश्व से पूछा हुआ है, संसार का सबसे बड़ा नगरीय जो समूह है वो कौन सा है? टोक्यो, है ना, याकोहामा। ये जो है संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। अगला पॉइंट देखिएगा कि विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है विश्व में अगर देखेंगे तो। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो 10 देश में है उसमें एशिया में कितने हैं? तो 6 तो आपके एशिया में ही है। अगर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखा जाए तो उसमें 6 देश आपके कहाँ के हैं? एशिया में ही है। एशिया में जो मातृ मृत्यु दर उच्चतम है तो आपके बांग्लादेश में, है ना। जो मोर्टेलिटी रेट है सबसे ज़्यादा। संसार का सबसे बड़ा देश तो चीन जनसंख्या के हिसाब से, और इस ओपन के भारत पीछे छोड़ चुका है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जिस दिन मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी, वह दिन था तो 11 जुलाई 1987 से, है ना। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये दिवस का भी एक सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट कर रहा है धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम है। सबसे जो क्रम है ईसाई, फिर मुस्लिम, हिंदू, फिर बौद्ध, ये क्रम है, इसको ध्यान में रखना है। वह देश जहाँ विश्व की 16.7% जनसंख्या रहती है तो ये अपना प्यारा भारत है, जहाँ पे ये जनसंख्या इतनी निवास करती है। अगला पॉइंट संयुक्त राष्ट्र के 2015 के हुए विश्व जनसंख्या जो पूर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 8.5 खरब। ये अलग अलग अनुमान रहते हैं। ये था विश्व जनसंख्या से संबंधित कुछ पॉइंट।
अब हम लोग देखेंगे साथियों विश्व नगरीकरण, ये हमारा चौथा पॉइंट है और इसके बाद पर पॉइंट रहेगा विविध का। तो विश्व नगरीकरण में देखिए 2-4 पॉइंट जो फिर से गए हैं। कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में निवास करता है तो 55% निवास करता है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का नगरों में निवास करेगी तो लगभग 68% निवास करेगी नगरों में। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है तो 2009 में, ठीक है, 2009 में क्या हुआ, विश्व की जो नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से ये बढ़ गई है। एक अनुमान के अनुसार कह रहा है कि विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वो है लगभग 2050 तक। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होने को है विश्व स्तर पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना है तो 45 डेसिबल का ही है। लेकिन अभी देखें तो ऑन एन एवरेज 70 से 70 के आसपास तो कई शहरों की हो चुकी है जहाँ पे मतलब सहना मुश्किल हो रहा है। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम कहाँ पे है तो ये गुयाना में है। यहाँ पे जो है कुल जनसंख्या में प्रवासी लोग कब से अधिक हैं प्रतिशत की अगर बात करेंगे। अगला पॉइंट सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आया हुआ है। वह देश जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है तो यूएसए। और संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश आपका सिंगापुर है ना टॉप पर। और सर्वाधिक नगरीकृत जो दक्षिण देश है तो पाकिस्तान, वर्तमान में भूटान हो गया है। ये भी ध्यान रखिए कि प्रश्न जब पूछा गया तो उस टाइम पाकिस्तान था, वर्तमान में भूटान का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है। अब आते हैं इस जो टॉपिक जनसंख्या नगरीकरण के लास्ट पॉइंट मिसलिनियस जो बीस वाले पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि वह भारतीय नगर जिसमें मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में अगर आप देखें तो मलिन बस्तियों का प्रतिशत सबसे कम रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो जनसांख्यिकीय लाभांश है वो क्या है तो 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है वही जो है जनसांख्यिकीय लाभांश है। ठीक है, जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है तो विभिन्न व्यवसाय की जो कार्यकारी जनसंख्या है उसी का जो वितरण है इस चीज को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है तो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा जनसंख्या के कुछ सिद्धांत और सिद्धांतों के प्रतिपादक, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, यहाँ फिर से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उपयुक्त जनसंख्या जो सिद्धांत है ये एडविन कैनन, सामाजिक जो अप समायोजन का सिद्धांत है वो हेनरी जॉर्ज, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन और जनसंख्या खाद्यान्न पूर्ति जो सिद्धांत है वो माल्थस। क्योंकि ये माल्थस वाला तो कई बार पूछा भी जा चुका है और अब क्या है इसमें 2-3 और सिद्धांत जोड़ के पूछ रहा है तो मे भी अगली बार जो इन तीनों में से कोई एक आपसे पूछ ले। ठीक है, ये वाला तो माल्थस वाला कई बार पूछा जा चुका है, अगर पीवाई क्यू 25 लगा रहे हैं तो आपको पता हो भाई। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है तो 0 से 14 वर्ष का जो आयु समूह है वो क्या है वो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया है तो ये है भारत ने अपनाया है। और पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, एशिया की बात कर रहे हैं पश्चिमी एशिया, तो ये है कतर। कौन सा, कतर जो है आपका इसमें टॉप पर है। वह राज्य जहाँ अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है तो वह है आपका पंजाब। और भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं तो आपके महाराष्ट्र में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है तो बिहार, और उसके बीमारू राज्य की संख्या भी दे देते हैं लोग, है ना। एजुकेशन लिटरेसी में सबसे पीछे आपका बिहार। दक्षिण एशिया का सबसे घना जो बसा देश है वो है आपका बांग्लादेश। वह देश जो है वहाँ का प्रदेश जहाँ सबसे अधिक जिले हैं तो आपका उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश। अगला पॉइंट है यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है तो उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में है। और कह रहा है कि संसार में न्यूनतम प्रजनन दर कहाँ पर है तो ये है इटली में, कहाँ पे, इटली में। अगला पॉइंट कह रहा है कि वही फिर से है न्यूनतम प्रजनन दर जो यूएन के अनुसार तो वो इटली में ही है। और अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो वित्त मंत्रालय द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है तो दक्षिण कोरिया। कौन सा, दक्षिण कोरिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट।
जो HDI की गणना के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के समय अधिकतम मान तथा न्यूनतम वर्षों में लिए जाते हैं, तो 85-25 का ये यहाँ पर मान लिया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत जो दैनिक थ्रेशोल्ड साक्षरता 75% निर्धारित की गई है, इसके लिए लक्षित वर्ष था, तो 2007 ये लक्षित वर्ष था उसके लिए। अगला पॉइंट कह रहा है भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या 82% निवास करती है, तो अकेले उत्तर प्रदेश में। विश्व जनसंख्या जो सांख्यिकी है 2008 के अनुसार विश्व की आबादी एशिया में रहता है, तो लगभग 61% आबादी आपके एशिया में ही है। अगला पॉइंट जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालिक अवधि में घटित जो परिवर्तन को कहते हैं, तो जो जननांगीय संक्रमण है उसको ट्रांजिशन फेज को ही कहते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो 1952 में। ये इंपॉर्टेंट है ना, डेट कई बार पूछा जा चुका है। और फिर से वही जो नियमित जनगणना 1881 में और 1871 में पहली बार स्टार्ट हुई थी। भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है, तो 2005 से 2015 के बीच का। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है, तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। जनसंख्या 2011 में जो उसके अनुसार अगर देखें जनसंख्या का, तो सबसे कम कहाँ था, तो दक्षिणी अमेरिका का। वह राज्य जिसने मृत्यु गणना की शुरुआत की है, तो कर्नाटक। और राज्यों के निर्माण का सही क्रम है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। ये तो पॉलिटी का प्रश्न हो जाएगा। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है तो 60 से 65-70 वर्ष, अभी 65 से 70 वर्ष है, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो देखिएगा साथियों, यहाँ तक जो आपके ये जनगणना उत्तर प्रदेश और भारत में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इसमें RO के, इसमें भारतीय जनसंख्या, नगरीकरण, विश्व की और नगरीकरण सारे पॉइंट कंप्लीट करा दिए गए। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़ना ना भूलिएगा। टेस्ट सीरीज जो कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी है, इसमें एक ही टेस्ट सीरीज चल रही है, आगे आने तक परीक्षा तक बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा रही हैं, तो फटाक से जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।